हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 द पायस फूड के बारे में। आप सोच के देखिए, क्या कोई फूड इतना ज्यादा पायस हो सकता है। आज हम इसी स्टोरी के थ्रू ये समझेंगे कि बच्चों, जो खाना, जो वेल्थ हम कमाते हैं गलत काम कर कर, वो किसी काम की नहीं है। हमारे लिए हमेशा अच्छे काम कर कर जो हमारे पास वेल्थ और खाना आता है, वही हमारे लिए अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को हमारे एक्सपर्ट के साथ। Hello kids, welcome back to your English classes. So kids, we are starting up a new chapter of your English book, that is chapter number 10, and the name of the chapter is the precious food, और जिसको हम कह सकते हैं पवित्र भोजन। पवित्र भोजन को हम precious फूड भी कहते हैं। अब इससे हम पवित्र भोजन से हमने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया है, किससे? जो प्रसाद वगैरह दिया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, बड़ा प्योर होता है, पवित्र होता है ना। कोई भी अगर लेता है उसको पहले ऐसे करके करता है, चाहे वो किसी भी रिलीजियस का हो, है ना। तो क्या हो सकता है इस चैप्टर में, कुछ आइडिया है? देखते हैं, वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा चैप्टर की। दिस चैप्टर नरेट्स अ स्टोरी ऑफ गुरु नानक लाइफ। देखो, गुरु नानक के बेसिस पे है, सिखिज्म में गुरु नानक देव है, उनके बेसिस पे है। Highlighting the greatness of honesty and hard work over wealth gained through the dishonesty. वो ये कहते हैं, सच्चाई से जो कमाया हुआ पैसा, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है एज कंपेयर टू जो हम बेईमानी से पैसा कमाए। बिल्कुल। और ये इस चीज पे भरोसा भी करते हैं सिखिज्म लोग कि वो पैसा जितना कमाते हैं उतना वो डोनेट भी करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्या है ये स्टोरी, किस बारे में है, गुरु नानक जी का क्या रोल है। आइए लेट्स सी। वंस अपॉन अ टाइम अ सेंट केम टू द विलेज। एक सेंट उस विलेज में आया। ही वॉज गुरु नानक द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ये गुरु नानक जी थे जो किसके फाउंडर है, सिखिज्म के फाउंडर है। ही प्रीच्ड द विलेजर्स। उन्होंने विलेजर्स को प्रीच किया, ज्ञान दिया, ये सब बताया। Two people of the same village invited him for a meal at home. दो लोगों ने गुरु नानक को अपने घर पे इनवाइट किया खाने के लिए। One of them was a rich merchant and other was a poor carpenter. दो लोगों ने किया और दोनों बिल्कुल ऑपोजिट थे। एक रिच मर्चेंट था, बड़ा बिजनेसमैन था, और दूसरा बेचारा गरीब सा कारपेंटर था। ठीक है। गुरु नानक डिसाइडेड नॉट टू गो टू द देयर हाउस। गुरु नानक ने क्या डिसाइड किया कि मैं इनके घर नहीं जाऊंगा। Instead, he asked both of them to bring their food to him. वो कहते हैं मैं इनके घर नहीं जाऊंगा, भाई तुम अपना खाना मेरे पास लेके आओ, चाहे वो मर्चेंट ने बनाया चाहे वो पुअर कारपेंटर ने बनाया। The merchant got delicious sweets and other cooked food. अब मर्चेंट था, वो रिच था, बड़ी टेस्टी टेस्टी स्वीट्स और खाना लेके आता है गुरु नानक के लिए। The carpenter was poor. कारपेंटर तो क्या था बेटा, गरीब था। Therefore he could only bring corn chapati, और वो बस क्या लेके आया गुरु नानक के लिए, कॉर्न की चपाती। He brought a piece of salt along with the chapati and present it in the service of गुरु नानक, और वो गुरु नानक की सर्विस में और उसके सामने रख दिया चपाती एंड थोड़ा सा नमक। क्योंकि वो गरीब था, वो कैसे इतनी चीजें अफोर्ड करेगा जो एक रिच मर्चेंट ने गुरु नानक को खिलाई। अब गुरु नानक started eating the corn chapati. गुरु नानक ने कॉर्न चपाती खाना शुरू किया। When the merchant saw this, he was very surprised. और मर्चेंट ने जब देखा गुरु नानक ये कॉर्न की चपाती खा रहे हैं, वो बड़ा सरप्राइज हो गया। He started thinking why Guru Nanak started eating the corn chapati, leaving aside his delicious food. और मर्चेंट सोच रहे, मेरा इतना आलीशान खाना, टेस्टी खाना छोड़ के गुरु नानक ने शुरुआत किससे की, कॉर्न की चपाती से, जो वो पुअर कारपेंटर लेके आया था उसके लिए। He asked गुरु नानक the reason for this. उसने रिच वाले ने, देखो गुरु नानक जी बीच में है, and this is a rich one and this is the poor one. गुरु नानक जी ने फिर क्या कहा उसका आंसर, जब उसने पूछा कि आपने मेरा खाना छोड़ के उसका खाना क्यों खाया पहले। गुरु नानक जी ने कहा, okay, Guru Nanak took one bite of both kind of food in his hand and sneezed them. अच्छा, उसने क्या किया,
खाना लिया दोनों का और उसको क्या कर दिया, मिला दिया. From the bite of carpenter food, milk start pouring out, and from the rich merchant food, blood started pouring out. देख रहे हो दोनों के उसमें क्या था, जो कारपेंटर का फूड था उसको स्वीज किया, मतलब ऐसे निचोड़ा, तो उसमें से क्या निकला, मिल्क निकला. और जो इसका खाना था उसको किया तो उसमें से क्या निकला बेटा, ब्लड. Guru Nanak explained that the carpenter chapati were earned by hard work and honesty. Guru Nanak ने क्या बताया, मिल्क आया, दैट मीन्स उसकी जो चपाती थी और जो मेहनत थी वो हार्ड वर्क की थी उसकी. Therefore, from the chapati of hard work and honesty, milk poured. इसकी वजह से उसके खाने में से मिल्क पोर हुआ. देख रहे हो यहाँ पे मिल्क पोर हो रहा है, यहाँ पे ब्लड पोर हो रहा है, ठीक है, मतलब गिर रहा है. बट इन कॉन्ट्रास्ट मतलब अब आपके जो रिच मैन के उसमें, द पूरीज मेड इज प्योर बटर ब्रॉट बाय द रिच मर्चेंट आर फूड अर्न बाय डिसऑनेस्टी एंड सिंक. और जो तुम्हारा खाना वो डिसऑनेस्टी से अर्न किया गया था, दिस वॉज अर्न बाय द ब्लड ऑफ द पुअर. और वो भी किसकी डिसऑनेस्टी, तुमने लोगों के साथ कुछ खराब किया है, ठीक है. Therefore, the food of hard work and the honesty is much better than the food of dishonesty and sin. इसलिए गुरु नानक ने कहा ऑनेस्टी का खाना is much better than dishonesty. It is true everybody is happy with the hard work and honesty and even the great saint accepted. इस सच्चाई, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो गुरु नानक जी ने भी बोली और उन्होंने भी बताई. तो समझ में आए चैप्टर किस बारे में था, कैसे दो खाना अलग हो जाता है. क्लियर, बस यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए ध्यान रहिए, खुश रहिए, बाय बाय. तो दोस्तों, गुरु नानक की स्टोरी पढ़कर मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि हमेशा कभी भी अगर आप वेल्थ को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको अच्छे कर्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब आपके गुड डीड्स नहीं होंगे तो किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे. आई होप सो बच्चों, आप इस मैसेज को समझेंगे और अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे. अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय बच्चों.